हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के जो सवाल हैं वो एक जैसे हैं और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आपको इस मामले में एक वीडियो मिलनी चाहिए। आपके सवाल हैं कि क्या 48 रुपये 45 पैसे पर जो भाव है यहाँ पर 70 और शेयर खरीदने चाहिए, क्या ये शेयर हाथ नहीं आएगा क्या? और कुछ जो ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने अभी नीचे खरीदा हुआ था तो वो ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें। इसके अलावा किस तरीके की ग्रोथ जो है रह सकती है। तो देखिएगा इसमें से कुछ क्वेश्चंस के जो सवाल हैं वो बैंक की परफॉर्मेंस से ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट का आउटलुक जो है वो डिसाइड करेगा। तो सबसे खास बात ये है कि इसके ऊपर फंडामेंटल राय आपको जो है देते हैं सबसे पहले। और जो आउटलुक है वो आप लोग समझते हैं कि जिस दिन के स्टेटस आया था परफॉर्मेंस का Q3 का, उसी दिन मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिएगा ये फंडामेंटली जो है एक इम्प्रूवमेंट है बैंक के फाइनेंशियल्स में। लेकिन अब जो आपके सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बोलूँगा कि जो भी आप अपना निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें और अपने रिस्क प्रोफाइल को जानें। आपके पास कितनी कैपिटल है, कितने टाइम आप रुक सकते हैं, क्या आपकी असेसमेंट है अपनी भी, ये सब आपको समझना चाहिए। देखिएगा जहाँ तक इस बैंक के बारे में अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो एक सीधा सा सवाल ये है कि इस बैंक का शेयर प्राइस अभी चल क्या रहा है। तो अभी देखिएगा इसका जो शेयर प्राइस है वो क्या चल रहा है, वो सबसे खास बात है हमारे लिए, क्योंकि जो शेयर के भाव हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि क्या भाव हमारा भी शेयर का चल रहा है। तो देखिएगा शेयर का भाव है 48 रुपीज़ 45 पैसा और ये रैली जो है बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रही है पिछले हफ्ते के दौरान। तो पिछले हफ्ते का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये शेयर रहा है और ये शेयर चला क्यों ये भी मैंने आपको जो है पहले बताया था। तो पहले उन खबरों पर एक बार जो है डालते हैं नज़र। तो देखिएगा सबसे पहली बार जो कस्टमर के जो डिपॉजिट्स हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं वो डिपॉजिट्स जो है ईयर ऑन ईयर 41% बढ़े थे और एक ही क्वार्टर में 11% बढ़े थे। तो ये मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव लिया कि इसका मतलब है कि कासा ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से ये बैंक कर पाएगा। दूसरी तरफ जो है लोन ग्रोथ भी जो है ईयर ऑन ईयर तो 0.7 है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% है ये भी जो है स्पीड पकड़ेगी। लेकिन शेयर के ऊपर जो मेरी राय है वो अभी सुनते हैं। सबसे पहले देखिएगा इस महीने के अंत में इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट्स आने पर एक चीज़ हमें देखनी है और उसके बाद हमारे को क्लियरिटी मिलेगी। हालांकि देखिए उसके लिए हमें एक क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी फर्स्ट इंस्टेंस में हमें ये देखना है कि बैंक कितना प्रोविज़न जो है बना रहा है अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के लिए, क्योंकि मोरेटोरियम के अंदर बहुत सारा जो है लोन है अभी भी इस बैंक के पास और असेट्स क्वालिटी अगर डिटोरिएट होती है तो एक बार ये शेयर हो सकता है कि आपको नीचे के भाव पे भी मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली 42-43 तक इसका भाव आ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर वहाँ पर कोई सीवियर पेन आए या मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन हो गई तो 40 रुपये के नीचे भी जो है जा सकता है, 35-36 रुपये तक भी आ सकता है अगर मार्केट की कोई बहुत बड़ी करेक्शन होती है तो। बट मुझे लगता है कि 42 रुपीज़ के आसपास जो है आ सकता है ये शेयर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है बेस भी है इस शेयर का, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर भी चुका है और इस तरीके की एक तरफा रैली के बाद जो है शेयर कभी कभी पोज भी करते हैं। तो उस पोज में क्या होता है कि 5-7% की करेक्शन जो है देखने के लिए मिलती है। तो ये ना केवल इस तरीके के शेयर्स, बाकी शेयर्स जो दिग्गज शेयर्स हैं उन शेयर्स में भी ऐसा देखने के लिए अक्सर मिल जाता है। और आप देखिएगा अभी भी रिलायंस में जो रैली हुई थी उसके बाद देखिएगा रिलायंस भी उसी तरीके से रिएक्ट कर चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा 2000 के लेवल टच करने के बाद अभी 1850-1860 पे ट्रेड कर रहा है। तो करीबन 7-8% जो है इस तरीके से या 10% तक भी शेयर्स जो है नीचे आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर सप्लाई जोन भी है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 3-4 साल पहले के प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे सप्लाई भी बहुत है 48 रुपीज़ के आसपास। ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटली भी अगर हमें देखें तो इस शेयर्स के अंदर जो असेट्स क्वालिटी हैं उसके कंसर्न सभी देखने के लिए बन सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको हो सकता है कि एक बार नीचे के भाव मिल जाए। लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं, अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जिनको 2-4-5 साल में शेयर बेचना है तो उनको लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 42 रुपीज़ मिले या 48 रुपीज़ मिले। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बैंक का जो बिजनेस है वो अब जैसे भी वैद्यनाथन जी बोल रहे थे उस तरीके से चलना शुरू हो गया है।
इसके अलावा दूसरी बात जो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली कि बैंक एग्रेसिवली जो है एक्शन ले रहा है। जैसे मैंने कल क्रेडिट कार्ड के बारे में भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी, अगर 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर क्रेडिट कार्ड आएंगे अच्छी क्वालिटी वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो बाकी पब्लिक है उसके लिए, तो वहाँ पर बहुत बड़ा जो है पेनिट्रेशन जो है लार्जर साइज के जो बैंक्स हैं उनकी मार्केट के अंदर भी ये कैप्चर कर सकता है। तो अगर उनका मार्केट शेयर इनके पास आएगा तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ जो है उस सेगमेंट में भी आ सकती है। तो जो लोन ग्रोथ है वो लोन ग्रोथ रिटेल के अंदर जो है ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी जो है पैन आउट कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी अगर आपको ये लोन ग्रोथ भी बढ़ती हुई दिखने लगे, जैसे भी तो कासा डिपॉजिट बढ़ रहा है उस तरीके से लोन ग्रोथ भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर जो है मार्केट उसको काफ़ी पॉजिटिवली लेगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की कि क्या बैंक के प्रॉफिट बढ़ेंगे। देखिएगा, बैंक के प्रॉफिट अभी बहुत तेजी से नहीं बढ़ने वाले हैं। जैसे वी वैद्यनाथन जी ने भी पीछे अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि देखिएगा अभी हमारे पास जो रिकवरी आएगी वो जे टाइप रिकवरी आएगी। तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मार्जिन्स बैंक के पास अभी ज़्यादा नहीं है। रीज़न ये कि जो 7% के जो डिपॉजिट्स हैं उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है या जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है दैट इज ऑन हायर साइड। तो वो हायर साइड में होने की वजह से अभी आप ये नहीं कह सकते कि जो है बहुत बड़ा जो है ग्रोथ मोमेंटम आपको दिखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से अगर मैं आपके साथ बात करूं कि यहाँ पर कि पहले की प्रॉफिटेबिलिटी एकदम नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए हो सकता है कि अभी आपको ये शेयर्स यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ मिले, लेकिन चीज़ें सारी अब शेयर्स के लिए पॉजिटिव होती जा रही हैं। दूसरी बात है असेट्स क्वालिटी। असेट्स क्वालिटी देख ली क्वार्टरली रिजल्ट्स में पता चलेगी कि किस तरीके से जो होलसेल बैंकिंग के अंदर जो है एनपीए हैं बनेंगी। हालांकि अभी एनपीए तो डिसाइड नहीं होंगी, लेकिन बैंक किस तरीके से प्रोविजन करता है। इसी तरीके से जो रिटेल वाला जो सेगमेंट है उसमें मोरेटोरियम की क्या स्थिति है। अगर वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी तो देखिएगा फिर शेयर्स एक और नई छलांग जो है लगा सकता है। लेकिन अगर वहाँ से कोई भी इश्यूज आए तो हो सकता है कि एक बार शेयर 42 रुपीज़ 43 रुपीज़ के आसपास एक बार कंसोलिडेट करने के लिए आए, जिससे कि एक बड़ी रैली हो सकती है। तो जिन लोगों के पास भी ये जो शेयर है लॉन्ग टर्म वाले, वो तो देखिएगा होल्ड करके रखिएगा, मैं यही कहूँगा। लेकिन जिन्होंने अगर ये 30 रुपये 32 रुपये के आसपास या उससे भी नीचे के प्राइस में लिया था और शॉर्ट टर्म का विजन था, प्रॉफिट बुक करना था, तो उन लोगों के लिए जो है स्टॉप लॉस जो है रहेगा यहीं पर 42 रुपये के आसपास। तो ये 42 43 जो है बहुत बड़ा कंसोलिडेशन वाला एरिया, इसको जो है शायद अभी यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक ना तोड़े। अगर रिजल्ट में ही कुछ गड़बड़ निकल जाए तो बात अलग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरीके से इन्होंने ग्रोथ दिखाई है कासा डिपॉजिट में स्पेशली, और अब ये लोन ग्रोथ में भी जो है आती हुई नजर आएगी, जिस तरीके से इन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू किए होंगे करने जाएंगे, जैसे कि क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए भी जो प्लान है इनके पास उसमें एक एग्रेसिव जो है लैंडिंग ये करेंगे। और यहाँ पर जो है आगे चल के आप अगर 3 से 5 साल का अगर आपका होरिजन है इस बैंक के साथ जमे रहने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देगा। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि अभी वोलेटिलिटी आपको नीचे की तरफ भी मिले और ऊपर की तरफ भी यहाँ पे अभी जो है जहाँ पर अभी शेयर चल रहा है यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको 1-2 दिन और सप्लाई आपको देखने के लिए मिले। ब्रॉडर मार्केट काफ़ी चल चुकी है, तो ओवर हीटेड है मार्केट। तो अगर यहाँ पर भी इन लेवल्स के आसपास कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट की करेक्शन के साथ देखिएगा जिस तरीके से मार्केट करेक्ट करेगी उस तरीके से मार्केट करेक्ट करेगी, तो वैसी करेक्शन इसके अंदर भी आ सकती है। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 42 रुपीज़ के आसपास जो है काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी, और 42 रुपीज़ से अगर नीचे खिसकेगा तो फिर देखिएगा 36 रुपीज़ तक की भी जो है प्राइस आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो बड़े लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स हैं वो बहुत इकट्ठा माल कर लेंगे अपना लंबे समय के लिए। 42 रुपीज़ के नीचे जो अगर ये शेयर जाएगा तो बहुत जो है माल इकट्ठा होगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि अब बैंक पर जो है विश्वास बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी चर्चा जो है समाप्त करता हूँ। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, क्योंकि प्राइस मूवमेंट से संबंधित भी मैंने आपके साथ बात की, तो मुझे लगता है कि 42-43 रुपीज़ के आसपास जो है काफ़ी जबरदस्त कंसोलिडेशन होना चाहिए। 42 रुपीज़ के नीचे जो है वो हो सकता है ट्रेडर्स एग्जिट कर जाए, क्योंकि ट्रेडर्स तो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ट्रेडर तो शायद 45-46 का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि शेयर अभी जो है 45 रुपये के आसपास अगर हम बात करें तो 5% के स्टॉप लॉस होते हैं जनरली, तो वो 45-46 के आसपास होंगे। तो 42 रुपये का 43 रुपये का बहुत अच्छा बेस है, वहाँ पर मिले तो आप खरीद सकते हैं। उसके नीचे आएगा तो भी और खरीद सकते हैं। नीचे खरीदा था, प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी खराब चीज़ नहीं होती। जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म वाले लोग
लॉन्ग टर्म वाले में ध्यान से समझिएगा, लॉन्ग टर्म वालों के लिए 2-4 रुपये का कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है, तो वो अपना होल्ड करके रखिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिएगा मैं जो है हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये 2-3 साल बाद 200-250 रुपये का होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने 42 में लिया या 48 रुपीज़ में लिया। तो वहाँ पे अगर आपने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स के लिए लिया है तो अपना होल्ड राइट और सिट टाइट। तो और नीचे की तरफ आए तो भी आप जो है अगर आप SIP मोड में ले रहे हैं तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा जो भी आप एडवाइस जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें और फिर अपना विवेक का यूज़ करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो एक साथ जो है काम करती हैं, और कभी कभी अच्छे फंडामेंटल्स होने के बाद भी मार्केट की करेक्शन के साथ शेयर्स भी करेक्ट हो जाते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि इस पिछली करेक्शन में तो वी वैद्यनाथन जी के खुद अपने जो प्लेस शेयर्स थे वो सेल हो गए थे। तो यहाँ पे जो कंपनी की मैनेजमेंट को जो सब कुछ पता होता है, तो मार्केट क्या आती है मैनेजमेंट की उम्मीदों से विपरीत भी चल जाती है। तो स्टॉक मार्केट है, अनिश्चितता तो देखिए यहाँ पे बनी रहती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल जो है इस बैंक के अंदर और एग्रेसिवली ये जो काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।